हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग इस समय एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। उस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने इंडिजिनस वाटर लिफ्टिंग डिवाइस और सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर रहेगा वो हम लोग बात करते हैं। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सभी लोग अधिक से अधिक ग्रुपों में इस सेशन को शेयर करिएगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को पता चले। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल टरबाइन पंप की। किसकी बात करेंगे? वर्टिकल टरबाइन पंप। इसका 2 लेक्चर आएगा, ठीक है। वर्टिकल टरबाइन पंप्स की 2 लेक्चर आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ वर्टिकल टरबाइन पंप्स, ठीक है। वर्टिकल टरबाइन पंप्स के इसको हम लोग साथ में टीबी पंप भी कहते हैं, टीबी पंप कहते हैं। सभी लोग वर्टिकल टरबाइन पंप्स देखे होंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप तो कॉमन है, लेकिन अभी जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप को रिप्लेस कर रही है वर्टिकल टरबाइन पंप। वर्टिकल टरबाइन पंप में क्या होता है कि अगर आपके पास देखिए बहुत कम स्पेस है जहां पर आप पंप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो बहुत कम स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें आप लोग सरकारी जो ट्यूबवेल होती है उसको आप लोग देखे होंगे। जो सरकारी ट्यूबवेल होती है वो भी एक प्रकार की वर्टिकल टरबाइन पंप ही होता है, ठीक है। वर्टिकल टरबाइन पंप ही होता है। लेकिन देखिए, एक होता है सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल में मोटर जो है वो पानी में डूबा रहता है, लेकिन वर्टिकल टरबाइन पंप में जो मोटर है वो पानी में नहीं डूबा रहता। दोनों में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, वर्टिकल टरबाइन पंप। वर्टिकल टरबाइन पंप is a type of centrifugal pump. Centrifugal pump, but impeller is installed vertically। यह एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इंपेलर होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जबकि वर्टिकल टरबाइन पंप में ज्यादातर हॉरिजॉन्टली होता ही है। लेकिन जब अगर देखा जाए जो हमारा वर्टिकल टरबाइन पंप है, वर्टिकल टरबाइन पंप में जो इंपेलर होता है वो कैसा होता है? वो वर्टिकल होता है। इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया है वर्टिकल टरबाइन पंप, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वो तो बात हो गया माउंटेड वर्टिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वर्टिकल टरबाइन पंप वर्टिकल टरबाइन पंप accommodated a rotating impeller and stationary
स्टेशनरी बाउल्स। इसमें क्या होता है, रोटेटिंग इम्पेलर लगे होते हैं। देखिए इम्पेलर हमने आपको ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं। इम्पेलर 3 प्रकार के होते हैं, ओपन इम्पेलर है ना, सेमी ओपन, और उसके बाद जो है क्लोज इम्पेलर। तो इम्पेलर इसमें जो लगा इम्पेलर होता है उसके साथ साथ में बाउल्स होते हैं। बाउल्स की संख्या 1 हो सकती है या 1 से अधिक भी बाउल्स इसमें लगे होते हैं। अगला लिखेंगे वर्टिकल टरबाइन पंप। थोड़ा इसको हम रब कर दें। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वर्टिकल टरबाइन पंप। इंट्रोडक्शन में वर्टिकल टरबाइन पंप also called deep well pump। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिक गहराई से पानी उठाने का कार्य करता है। ठीक है, जो वर्टिकल टरबाइन पंप होता है अधिक गहराई से पानी उठाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्राइमिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन वर्टिकल टरबाइन पंप। तो जो हमारा वर्टिकल टरबाइन पंप होता है उसमें प्राइमिंग जो है प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्राइमिंग की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो इसका इम्पेलर होता है वो प्राइमिंग में हम लोग क्या करते हैं, इम्पेलर को सबमर्ज करने का कार्य करते हैं। लेकिन इसमें इम्पेलर जो होता है वो ऑलरेडी सबमर्ज रहता है, मतलब इम्पेलर जो है बेल में ही डूबा हुआ होता है पानी में। ठीक है, लेकिन इसका मोटर नहीं डूबा रहता। बहुत सारे और भी केसेस में देखिए मोटर के साथ इम्पेलर सब डूबे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल टरबाइन पंप्स है इसमें क्या है कि जो मोटर होता है वो टॉप पे होता है ऊपर एकदम। उसके बाद जो है जो आपका इम्पेलर होता है वो मोटर को इम्पेलर से सॉफ्ट के द्वारा जोड़ा, बहुत लंबी सॉफ्ट लगी होती है, उस सॉफ्ट के माध्यम से मोटर को इम्पेलर से जोड़ा जाता है। तो इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि जो इसमें इम्पेलर होता है वो कहाँ होता है, एकदम आपके पानी में डूबा हुआ होता है, इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बाउल। देखिए बाउल एक नहीं होता, बाउल बहुत सारे होते हैं। बाउल्स assemble is located near the water surface। जो वाटर सरफेस होता है उसी के पास जो है ये रहता है। देखिए सभी लोगों को हम जो वर्टिकल टरबाइन पंप है इसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, आप सभी लोग वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडिया बताने के लिए हम इस पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हम इसके एडवांटेज देखें कि वर्टिकल टरबाइन पंप का एडवांटेज क्या क्या है, तो इसको आप लोगों को मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूं। जो वर्टिकल टरबाइन पंप है रिक्वायर्ड लेस एरिया देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। वर्टिकल टरबाइन पंप रिक्वायर्ड लेस एरिया देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। वर्टिकल टरबाइन पंप do not require priming vertical turbine pump do not require priming। okay, vertical turbine pump suitable for lifting of water from deep well। ठीक है, efficiency of vertical turbine pump
इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये सब बहुत सारे जो है एडवांटेज हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट्स के बारे में, वर्टिकल टरबाइन पंप के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर स्टूल की। यहां पर एक इस तरह से मोटर स्टूल लगा हुआ होता है, इसी के अंदर जो है मोटर रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं मोटर स्टूल। मोटर स्टूल, मोटर स्टूल क्या है? मोटर स्टूल के अंदर ही मोटर रहता है, जो क्या करता है, मोटर को शाफ्ट से हम शाफ्ट के द्वारा मोटर को इम्पेलर से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोटर स्टूल एकदम ऊपर ही होता है। देखिए जब कभी कभी मशीन खराब हो जाती है तो इसको सबको उखाड़ उखाड़ के रखते हैं ना, तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर स्टूल कहते हैं। इसके नीचे, मोटर स्टूल के नीचे, यहां पर जस्ट नीचे, यहां पर डिलीवरी ब्लेड होता है, ठीक है। मोटर स्टूल के जस्ट नीचे क्या होता है? डिलीवरी वेंट, इसको हम लोग कहते हैं, इसको मैं इस साइड लिखता हूं, बेंड समझ रहे हैं? बेंड का मतलब बेंडिंग, डिलीवरी बेंडिंग, डिलीवरी का मतलब बाहर निकालना, है ना। तो यहां पर जो पानी होता है, जो पानी नीचे से अपटेक किया जाता है, ठीक है, उठाया जाता है, तो उस पानी को एक रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है डिलीवरी में। अब देखिए यहां से अगर सपोज करिए ये आपका ठीक है, यहां से पानी निकलने का कार्य करता है, ठीक है। तो एक क्या करता है, जो डिलीवरी वेन होता है वो क्या करता है, डिलीवरी वेन क्या करता है, पानी को एक डायरेक्शन देने का कार्य करता है, पानी को मोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, डिलीवरी वेन के बाद यहां पर ये जो पाइप आपको दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट पाइप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट पाइप। ये इंटरमीडिएट पाइप होता है। अब उसके बाद इंटरमीडिएट पाइप के बाद अब इसमें देखेंगे यहां से सॉफ्ट ट्यूब लगी होती है, यहां पे सॉफ्ट होता है। एक्चुअली मैं आपको दूसरे पेज से बनाता हूं, ये देखिए सॉफ्ट ट्यूब की। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट ट्यूब की। सॉफ्ट ट्यूब, ये तो मान लो आगे रहता भी है, पहले इसको सॉफ्ट ट्यूब हम लोग देख लेते हैं। इसे कहते हैं हम लोग सॉफ्ट ट्यूब। सॉफ्ट ट्यूब। अब इसी सॉफ्ट ट्यूब में क्या होगा, इसी के अंदर सॉफ्ट रहता है, जो सॉफ्ट है इसी के अंदर रहता है, ठीक है। यहां तक हम देख लेते हैं, इसके अंदर सॉफ्ट रहता है, ये हो गया सॉफ्ट। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सॉफ्ट होता है वो नीचे यहां पर जो है आगे इम्पेलर से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद अगर देखें यहां से यहां तक जो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम पूरा क्यों नहीं बताएं, ये यहां से लेकर यहां तक राइजिंग पाइप होता है। एक और क्या है, राइजिंग पाइप। राइजिंग पाइप लगी होती है, मतलब कि ऊपर उठाने का ये लेंथ पर, गहराई पर निर्भर करता है।
इंटरमीडिएट पाइप अलग होती है, राइजिंग पाइप जो है वो अलग होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखें, यहां पर राइजिंग पाइप के नीचे सपोज करिए राइजिंग पाइप इतना है और यहां पर इस तरह से सिस्टम बना होता है जिसमें बॉल्स और इंपेलर लगे होते हैं। यहां तो बॉल्स लगे होते हैं और उसके बाद यहां पर यहां इंपेलर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहां इंपेलर लगा हुआ होता है, इंपेलर के चारों तरफ डिफ्यूजर लगा हुआ होता है। इसमें डिफ्यूजर होता है ना। बताइए जिस इंपेलर में डिफ्यूजर होता है उसको कौन सा इंपेलर कहते हैं। यहां पर इस तरह से डिफ्यूजर लगा हुआ होता है, ठीक है। यहां पर डिफ्यूजर और इंपेलर के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यहां पर बॉल्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे बॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर नेक होता है, नेक होता है जिसको हम लोग गर्दन कहते हैं, नेक, नेक माउथ, इस तरह से होता है। उसके नीचे हम देखें माउथ बेल होगा, ठीक है, माउथ बेल होगा और यहां पर सक्शन स्ट्रेनर होगा। यहां पे ये क्या है, सक्शन स्ट्रेनर। जो सक्शन स्ट्रेनर है वो क्या कार्य करता है। सक्शन स्ट्रेनर की बात करें तो जो फ्रोजन मटेरियल होता है पानी में, जो पानी में फ्रोजन मटेरियल होता है उसको क्या करने का, प्यूरिफाई करने का, बाहर निकालने का, छानने का कार्य कौन करता है, सक्शन स्ट्रेनर। क्वेश्चन पूछा आता है कि वर्टिकल टरबाइन पंप में जो फ्रोजन मटेरियल होता है उसको छानने का कार्य कौन करता है, सीविंग करने का कार्य कौन करता है। तो आप याद रखेंगे सक्शन स्ट्रेनर इसमें कार्य करता है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, ये यहां पर स्टपिंग वाल्व लगे होते हैं, स्टपिंग वाल्व। इनका क्या कार्य है, ये पूरी तरह से इसको पानी की सीलिंग करते हैं, क्योंकि देखिए सीधे पाइप में प्रवेश करता है ना, जो सॉफ्ट है पाइप में सीधे प्रवेश करता है। तो यहाँ पर पानी को वाटर सीलिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर स्टपिंग वाल्व लगाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से उसको बाहर की तरफ पानी निकलने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर है, सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। अब यहाँ से पानी फंक्शन करता है, यहाँ से जब इसको आप रोटेट करेंगे तो इसको ये सबमर्ज होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो इसका इंपेलर होता है वो सबमर्ज कंडीशन में होता है। मतलब वर्टिकल टरबाइन पंप का जो इंपेलर होता है वो सबमर्ज कंडीशन में होता है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखिए जगह जगह पे मफ कपलिंग होती है। मफ कपलिंग क्या होता है भाई, आपको मैं बताता हूं। मफ कपलिंग, इसको कहते हैं मफ कपलिंग, मफ कपलिंग। अच्छा, मफ कपलिंग होता क्या है, देखिए जो सॉफ्ट होते हैं आप लोग देखे होंगे, सॉफ्ट बहुत छोटे छोटे, मतलब 8 फीट 10 फीट के आसपास सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट बड़े लंबे तो होते नहीं है, लेकिन सपोज करिए सॉफ्ट है, एक ये दो सॉफ्ट है, इन दोनों सॉफ्टों को आपस में जोड़ना है। तो दोनों सॉफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए इस सॉफ्ट में और यहाँ पे एक मफ कपलिंग होती है, जिसको इसको आसानी से जोड़ दिया जाता है। वही की उसी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन करता है आपका। फंक्शन अभी हम लोग बाद में देखेंगे, फंक्शन इसका क्या है, किस तरह से होता है, ऑपरेशन ऑपरेट कैसे होता है। लेकिन इसमें हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे। जैसे वॉल्स हो गया और हमारा नेट माउथ हो गया, है ना, सॉफ्ट ट्यूब हो गई, उसके बाद सॉफ्ट हो गया। ये सब जो है बहुत लंबी सॉफ्ट की आवश्यकता पड़ती है इसमें, क्योंकि इसको मोटर कहाँ पे है और आपका सॉफ्ट कहाँ पर है, ये दोनों आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मोटर को और उसके बाद आपके इंपेलर को जोड़ने का कार्य कौन करता है, सॉफ्ट करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये थे पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ वर्टिकल टरबाइन पंप। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें भी आप देख के समझ सकते हैं। उसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में हमने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे संपन्न होता है। सभी को मेरी तरफ से, संस्था की तरफ से भी जय हिंद, जय भारत।